बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सप्तदशः पाठ राज्ञी दुर्गावती यानी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के जीवन परिचय को आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दीक्षा। भ्रातः त्वं कुत्र पठसि? भाई, तुम कहाँ पढ़ते हो? रमणः अहं जबलपुर नगरे पठामि। मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। दीक्षा। तत्र कस्यां संस्थायाम् अध्ययनं करोषि? तुम वहाँ पर कौन सी संस्था में अध्ययन करते हो? रमणः अहं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालये अध्ययनं करोमि। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। दीक्षा। महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालयः प्रचलति। महारानी दुर्गावती कौन थी जिनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है? रमणः महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला जिले की एक वीरांगना है। सा चंदेल राजपुत्री आसीत्। वह चंदेल राजा की पुत्री थी। तस्याः विवाह गौणराज दलपत शाहेन सह अभवत्। उनका विवाह गौण राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह गौणवाना राज्यस्य राजधान्यां मंडला नगरे न्यवसत्। जो दलपत शाह राजा थे उनकी गौंडवाना राज्य के वो राजा थे जो कि मंडला जिले में थी। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम् अनन्तरं दलपत शाह दिवंगतः। विवाह के 4 वर्ष बाद दलपत शाह का निधन हो गया। दीक्षा। तदा दलपत शाहस्य पुत्रः नृपः अभवत् किम? तब दलपत शाह का पुत्र राजा क्यों नहीं हुआ? रमणः आम सही है। राज्ञा मरणोपरांतं तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीरनारायणः राजा अभवत्। राजा के मरने के बाद उनका अल्पवयस्क यानी कि वह वयस्क नहीं था, छोटा था, उनका पुत्र 4 साल हुए थे शादी को, तो समझ लो पुत्र कितने साल का होगा, 2 या 3 साल का। तो उनके पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। वह राजा बना। केन कारणेन सा इयति प्रसिद्धा। अब जो रानी दुर्गावती हैं वह किस कारण से इतनी प्रसिद्ध हैं? रमणः वीर नारायणः बालक एव आसीत्। वीर नारायण जो थे वह एक छोटे बालक थे। अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यं करोति। अतः उन्हें तो उन्होंने राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन जो राज्य था वह रानी दुर्गावती ने संभाला और अपनी चतुरता और शूरता के साथ वह राज्य करने लगी। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता। इसीलिए उन्हें महाराज्ञी बोला जाता है और इसी उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। दीक्षा। तस्याः राज्यस्य वैशिष्ट्यं किम आसीत्? उनके राज्य की क्या विशेषता थी? रमणः राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्। जो रानी दुर्गावती थी वह बहुत धीर और धैर्यवान और वीर थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्। राजकार्य में जो युद्ध विद्या है उसमें वह प्रवीण थी। राजकार्य में और युद्ध विद्या में प्रवीण थी। प्रजासु तस्याः पुत्रवत् स्नेहा आसीत्। प्रजा को वह पुत्र जैसा स्नेह करती थी। प्रजा अपि तां माता इव अपश्यन्। प्रजा भी उन्हें माता के रूप में देखती थी। लोक कल्याणमेव तस्याः आदर्श। लोक कल्याण के लिए तो यह एक आदर्श ही थी। तस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्। इनके राज्य का जो समय था, जब तक ये रानी रही, उस समय सारी प्रजा में, सारे राज्य में संपन्नता थी।
दीक्षा केनपि सह तस्या युद्धम अभवत् किम, क्या इन्होंने किसी के साथ युद्ध भी किया था? रमणः आम हाँ, अवश्यमेव। तस्या राज्यस्य सुख समृद्धिम् असहमाना अकबरस्य सेनापतिः आसफ खाना तस्याः उपरि आक्रमणात् अकरोत्। यानी कि जो रानी दुर्गावती थी, इनके राज्य की सुख और समृद्धि को सहन नहीं कर पाए। जो कौन थे वो? अकबर के सेनापति आसफ खान। इनके जो राज्य में सुख और समृद्धि थी उसे देखकर वह जलन उनके मन में आ गई और सहन नहीं कर पाए उस सुख समृद्धि को। और उन्होंने, जो अकबर के सेनापति थे आसिफ खान, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। सा रणचंडी भूतवा युद्धम कृतवती, इन्होंने रणचंडी के जैसे युद्ध किया। प्रथम दिवसे विजयम च प्राप्नोत, और पहले ही दिन जो अकबर का सेनापति आसफ खान था उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। दीक्षा तदंतरम दुर्गावत्याः पूर्ण विजय अभवत् किम, क्या इसके बाद दुर्गावती की पूर्ण विजय हो गई? मतलब आसिफ खान ने हार मान ली थी क्या? तब रमणक बोलता है ना, नहीं। पराजिता आसफ खानः द्वितीय दिवसे शतकदीनानां प्रयोगम कुर्वन्। अब पहले दिन तो आसिफ खान पराजित हो गया, लेकिन उसको वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं थी और वह भाग गया। भागने के बाद वह दूसरे दिन फिर से आसफ खान शतकदीना नाम यानी तोपों के साथ, तोपों को लेकर आ गया और प्रचंड आक्रमणम अकरोत, और बहुत भयंकर आक्रमण उसने उनके ऊपर कर दिया। तस्य प्रतिरोधे असमर्थाः बहवः गौणसैनिकाः हताः, उनका जो प्रतिकार बहुत सारे जो सैनिक थे उन्होंने किया, लेकिन वह उनके विरुद्ध लड़ने में असमर्थ रहे। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्या नेत्रे द्वितीयश्च कंठे लग्नः, तथापि सा युद्धं कृतवती अन्ते मृत्युं समीपम्। अवलोक्य स्वसम्मान रक्षायै सा स्वमेव कृपाणघातेन प्राणाम अत्यजत। इस युद्ध में, अस्मिन् युद्धे यानी इस युद्ध में, एक बाण उनके आँख में लगा, नेत्र यानी आँख में, और जो दूसरा बाण था वह गले में लगा। इसीलिए जब उन्होंने सोच लिया, तथापि सा युद्धम कृतवंती, अब उन्होंने सोच लिया कि हमारा अंत समय आ गया है, मृत्यु निकट है, मृत्यु समीप है, ऐसा देखते हुए उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए, स्वसम्मान रक्षाएं यानी अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद ही स्वमेव यानी खुद ही अपनी ही कटार से अपने प्राण ले लिए। अपनी कटार अपने पेट में घुसा ली और अपने प्राण त्याज दिए। दीक्षा इदम तु बहु कष्टकारकम, यह तो बहुत दुखदाई है। रमणः आम तस्याः बलिदानम अधुनापि जना स्मरन्ति, उनके बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्याः समाधि अस्ति, जबलपुर और मंडला का जो मार्ग है उसके बीच में इनकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यशः शरीरेण जीवति, वहाँ के जो काव्य हैं और जो लोकगीत हैं और इतिहास में अभी भी वह सशरीर जीवित हैं। दीक्षा सत्यम दुर्गावती दुर्गा इव आसीत, सत्य ही है दुर्गावती दुर्गा का ही रूप थी।
पाठ समाप्त हो रहा है। आपको अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए। लाइक करने से हमारा और भी उत्साह बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो बना पाऊँगी।